नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विद्याक भंडार में। और आज हम लोग सीखेंगे संबंध तथा फलन एकदम सरल एवं सही तरीके से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे संबंध का प्रांत, परिसर तथा सह प्रांत को इंग्लिश में डोमेन, परिसर को रेंज तथा सह प्रांत को कोडोमेन कहते हैं। क्रमित युग्म क्या होता है? क्रमित युग्म मतलब क्रम से आए, तो एक्स वाई ए बी, ऐसे ही बी सी सी डी मतलब क्रम से आए। प्रांत क्या होता है? क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयव प्रांत कहलाते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल सीखेंगे। हाँ, मैंने एग्जाम्पल लिख लिया। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो प्रांत निकलेगा एक्स, केवल एक्स प्रांत है। जहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए, जहाँ ए एक समुच्चय है। एक क्वेश्चन कह रहा है ए क्रॉस बी बराबर इतना इतना दिया, तो ए के अवयव बताएं। तो ए के अवयव जो होंगे वो 10 और 1 होंगे, मतलब कि पहले कोष्टक का पहला अवयव, फिर दूसरे कोष्टक का पहला अवयव। अगला है परिसर। परिसर क्या है? आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर जहाँ रियल नंबर है और वाई, तो परिसर निकल के आएगा केवल वाई, बस वाई बिलोंग करता है बी से, और बी भी कोई समुच्चय है। मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है। यदि ए बराबर 4, 5, 6 और बी बराबर इतना और आर बराबर इतना दिया, तो कह रहा है प्रांत और परिसर क्या होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रांत हो जाएंगे प्रथम अवयव यानी 4, 5, 6 और परिसर हो जाएंगे उसके द्वितीय के अवयव, तो एक्स वाई जेड, ये परिसर हो गया बस। अगला एग्जाम्पल है, यदि आर बराबर इतना, तो प्रांत हो जाएगा 5 और परिसर हो जाएगा एक्स वाई, बस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यदि ए बराबर 1 2 3 6 तथा बी बराबर 1 2 3 4 5, तो संबंध आर यानी रिलेशन बराबर एक्स वाई, और जहाँ एक्स बिलोंग करता है ए से, वाई बिलोंग करता है बी से, तथा एक्स छोटा होना चाहिए वाई से, एक्स छोटा होना चाहिए वाई से, तो प्रांत तथा परिसर क्या होगा। तो हमने एक रिलेशन प्राप्त कर लिया, 1, 2 इतना इतना रिलेशन प्राप्त किया, और हाँ एक्स देखा होगा तो वाई से छोटा है, तो प्रथम अवयव प्रांत और परिसर निकल आए द्वितीय अवयव, बस। अगला टॉपिक है संबंधों के प्रकार। प्रतिलोम संबंध, सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध, संक्रमण संबंध, तत्समक संबंध, तुल्यता संबंध। ये मतलब कि बोर्ड में इससे हर एक साल प्रश्न पूछा ही जाता है इन संबंधों में से एक संबंध से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम प्रतिलोम संबंध। आर के प्रत्येक क्रमित युग्मों के अवयवों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है, इसे आर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। कह रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और आर बराबर इतना, तो कह रहा है आर इनवर्स ज्ञात करो। तो आर इनवर्स यानी मैंने पहले बता दिया कि परस्पर बदल दिए जाएं। तो हमने आर के अवयवों को बदल दिया। x, 2 को 2, x में, y, 3 को 3, y में, z, 1 को 1, z में, z, 2 को 2, z में, बस आंसर आ गया। अगला संबंध हम लोग सीखेंगे सम्मित संबंध। इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। अगला संबंध सम्मित संबंध। तो जो संबंध x और y में हो, यदि वही y और x में हो, अर्थात x और y के साथ बदले जा सके, तो सम्मित संबंध कहलाता है, अर्थात a रिलेशन b इक्वल टू b रिलेशन a। अगला कह रहा है यदि a बराबर 1 2 3, तो रिलेशन निकल के आएगा हमारा 1 2 फिर 2 1, बदल दिया 1 3 3 1 2 3 3 2। अगला कह रहा है a बराबर 1 2, तो r बराबर 1 2 2 1, बस हो गया सम्मित संबंध। अगला संबंध स्वतुल्य संबंध। समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक आर द्वारा संबंधित हो, तो स्वतुल्य संबंध कहा जाता है, अर्थात एक्स रिलेशन एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ए कोई समुच्चय होगा, अर्थात 1 1 2 2 3 3, तो इस प्रकार का संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिख लिया। एस बराबर 1 2 3 4, तो आर 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 और 4 4, और बाकी वो स्वतुल्य संबंध तो अपना वो चलेगा ही आगे का, और ऊपर वाले संबंध अपना चलेंगे ही। अगला संबंध है संक्रमक संबंध में 3 एलिमेंट होते हैं। यदि जो संबंध x और y में है और वही y और z में हो तथा x और z में हो जाए, तो ये संक्रमक संबंध कहलाता है, अर्थात x रिलेशन y और y रिलेशन z, तो x का रिलेशन z के साथ भी होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे a बराबर 1 2 3, तो रिलेशन निकल के आए 1 2 2 3, तो देखिए 2 छोड़कर 1 3 यानी रिलेशन ऐसे ही निकाल ले, तो एक संक्रमक संबंध। अगला तत्समक संबंध। समुच्चय पर परिभाषित कोई संबंध I तत्समक कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव I के द्वारा केवल स्वयं से ही संबद्ध है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में यदि ए बराबर 1 2 3, तो I बराबर 1 1 2 2 3 3, ये तत्समक संबंध है। अगला तुल्यता संबंध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुल्यता संबंध तीनों संबंध को मिलकर बनता है, सम्मित प्लस स्वतुल्य प्लस संक्रमण, और तीनों के रूल लिख लिए तो स्वतुल्यता संबंध बन जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल लिख लिए। यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि संबंध r बराबर a b, a बिलोंग्स टू a x, b बिलोंग्स टू x तथा a बराबर b एक तुल्यता संबंध है।
आर बराबर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स तथा ए बराबर बी। फर्स्ट ए बराबर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर स्वतुल्य है। सेकंड आर सममित है यदि ए बराबर बी और बी बराबर ए है। थर्ड आर संक्रामक है यदि ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर सी अतः आर तुल्यता संबंध है, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट टॉपिक व्युत्क्रमणीय फलन, ये भी पेपर में आता है। यदि y बराबर x तब x बराबर निकालेंगे तो f इनवर्स y, f उस तरफ चला जाएगा। तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल कह रहा है f रिलेशन विद r, तो एफ एक्स बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित व्युत्क्रमणीय फलन है। तो कह रहा है f इनवर्स ज्ञात करें। तो वही फिर हम लोग सूत्र से, ये ऊपर जो लिखा है y बराबर एफ एक्स तथा x बराबर f इनवर्स y, ये सूत्र ही है। माना एफ एक्स बराबर y, तो एफ एक्स का मान रख दिया 2x - 5 बराबर y, 5 को यहाँ ले गए तो प्लस में चला जाएगा। x बराबर 5 + y/2, चूँकि x बराबर f इनवर्स y होता है तो f इनवर्स y x की जगह रख दिया, बराबर 5 + y/2 निकल आया। अर्थात हमको केवल x निकालना है सवाल से, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर x³ + 4, तो f इनवर्स 3 ज्ञात करें। तो सॉल्व करते हैं उसी सूत्र से। तो सॉल्व किया तो माना एफ एक्स बराबर y, x³ + 4 बराबर y, x³ बराबर y - 4, x बराबर y - 4 की पावर 1/3, एफ इनवर्स y बराबर y - 4 की पावर 1/3। अब कह रहा है एफ इनवर्स 3, तो y की जगह हम लोगों ने 3 रख दिया, बस निकल आया मान। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर 3y(x), तो एफ इनवर्स ज्ञात करें। तो उसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो माना एफ एक्स बराबर y, तो एफ एक्स का मान रख दिया 3/x बराबर y, 3 बराबर x y, 3/y बराबर x, 3/y बराबर एफ इनवर्स y, तो निकला एफ इनवर्स हमारा, बस आंसर। अगला टॉपिक, एकाकी फलन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आएगा ही आएगा, पक्का 100% आएगा पेपर में आपके। माना f(x1) बराबर f(x2), जहाँ x1, x2 बिलोंग्स टू r, यदि x1 बराबर x2 तो फलन एकाकी, बस इतना ही निकालना है आपको। तो एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर 3 - 4x से परिभाषित है, दर्शाओ को कि फलन f एकाकी है। तो वही रूल से हम लोग सिद्ध करेंगे इसको भी। क्योंकि f एकाकी है तो माना f(x1) बराबर f(x2), जहाँ x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2, 3 से 3 कट गया, फिर -4 से -4 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया, इसलिए फलन। अगला एग्जाम्पल, एफ आर बिलोंग्स टू r, एफ एक्स बराबर x से परिभाषित, तो दिखाइए कि फलन एकाकी है। तो उसी सूत्र से हम लोग देखेंगे। चूँकि f एकाकी है तो माना f(x1) बराबर f(x2), जहाँ x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो e(x1) बराबर e⁻x2। अब लोग सोचेंगे कि यहाँ से ई को काट दो बस, x1 बराबर x2, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों ओर लॉग लिया, फिर लॉग ई का मान 1 होता है। अब लॉग m की पावर n, तो n log m होता है। तो बस x1 बराबर x2, तो फलन f एकाकी है। अगला और लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि सिद्ध करें कि एफ एन बिलोंग्स टू n, जो एफ एक्स बराबर 2x, x बिलोंग्स टू n से परिभाषित है, तो f एकाकी फलन है। चूँकि f एकाकी फलन है, माना f(x1) बराबर f(x2), 2x1 बराबर 2x2, x1 बराबर x2, इसलिए f एकाकी फलन है, x1 बराबर x2 आ गया। अगला और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फॉग एक्स, गॉफ एक्स, फॉफ एक्स, गॉग एक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा है, हर साल आता है। तो हम लोग सीखेंगे इनका मतलब क्या होता है। फॉग एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, फॉफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, गॉग एक्स का मतलब होता है जी ऑफ जी एक्स। हम लोग इनके एग्जाम्पल सीखेंगे। एग्जाम्पल दी गया है, यदि फलन एफ आर बिलोंग्स टू आर तथा जी आर बिलोंग्स टू आर क्रमशः एफ एक्स बराबर x³ जी एक्स बराबर 10x, x बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित है, तो गॉफ एक्स तथा फॉग एक्स के मान ज्ञात करें। तो हम लोग देखते हैं इसको। हम लोगों ने पहले फॉग एक्स निकाला, फॉग एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, फिर जी एक्स मान दिया 10x, तो एफ जी एक्स की जगह रख दिया 10x। अब एफ एक्स बराबर दिया है x³, तो हम लोग 10x को यदि अगर x मान ले थोड़ी देर के लिए, तो x का क्यूब, और लेकिन है कितना 10, तो 10³ x, ये निकल आया फॉग x का मान, और यही आंसर है। अब हम लोग निकालेंगे गॉफ x। हम लोगों ने निकाला गॉफ x बराबर जी ऑफ एफ एक्स, फिर एफ एक्स का मान दिया था x³, तो एफ एक्स की जगह x³ रख दिया, तो जी x³, फिर 10x³, क्योंकि जी एक्स का मान जो है 10x है, तो x की जगह x रहा और 10x³ हो गया, ये आंसर निकल आया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एफ आर बिलोंग्स टू आर, जी आर बिलोंग्स टू आर, एच आर बिलोंग्स टू आर, इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर x², जी एक्स बराबर 10x तथा एच एक्स बराबर log x, तो एच ओ होग ऑफ ज्ञात करें तथा दिखाइए कि होग ऑफ √π/4 बराबर 0। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले हमको ज्ञात करना है, फिर इतना हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, गॉफ एक्स पहले निकाल लें, फिर होग ऑफ निकालेंगे। तो गॉफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स, फिर एफ एक्स का मान दिया था x², तो एफ एक्स की जगह x² दे दिया, रख दिया। अब जी एक्स का मान था 10x, तो हम लोगों ने 10x² हो गया, जी एक्स की जगह रख दिया, x² को x माना,
तो 10x हुआ और फिर एक्स स्क्वायर की जगह अपना एक्स स्क्वायर। फिर होग ऑफ निकाला तो एच गॉफ एक्स, फिर गॉफ एक्स का हम लोग मान निकाल चुके थे 10x² और एच एक्स का मान था log x, तो निकल आया log 10x²। अगला कह रहा है यदि x बराबर √π/4 तब होग ऑफ x का मान था log 10x², तो x² से वो रूट कट जाएगा तो निकल आएगा log 10π/4। 10 45 का मान होता है 1, तो log 1 का मान हो गया 0। ये हमारा सिद्ध हो। अगला और लास्ट एग्जांपल कह रहा है यदि f r g r बिलोंग्स टू r दो फलन हैं जो इस प्रकार परिभाषित हैं। यदि एफ एक्स बराबर 2x+1 तथा जी एक्स बराबर x² - 2 तो फैग एक्स तथा गॉफ एक्स ज्ञात करें। हम लोगों ने पहले फॉग एक्स निकाला एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स का मान था x² - 2। अब इसके थोड़ी देर के लिए x मान लिया तो एफ एक्स बराबर दिया था 2x+1, तो x की जगह इतना ही रख दिया x² - 2 + 1। अपना सॉल्व कर लिया तो निकला है 2x² - 3। अब हम लोग लिखेंगे गॉफ एक्स। हम लोगों ने गॉफ एक्स निकाला जी ऑफ एफ एक्स से। एफ एक्स का मान था 2x+1, अब थोड़ी देर के लिए इसको x मान लिया तो जी एक्स का मान था x² - 2, लेकिन x की जगह हम लोगों ने रख दिया 2x+1 का स्क्वायर -2। अपना सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 4x² + 4x + -1। संबंध एवं फलन आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। इंटरमीडिएट के कोर्स के हिसाब से बस इतना ही आएगा पेपर में आपके, जितना मैंने बताया है। तो मैंने बेसिक से लेकर के पूरा बताया हाई तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल का। थैंक यू सो मच।